जी अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो लेक्चर नंबर 27 MTH 101 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सिग्मा नोटेशन का। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। तो सिग्मा नोटेशन में हम क्या करते हैं कि सिग्मा नोटेशन को हम जो है वो ज़ाहिर कैसे करते हैं। सिग्मा नोटेशन को हम ज़ाहिर करते हैं जी इस सिंबल के साथ। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है और इसको जो है इस नोटेशन से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है वो है यूज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यू, कि तमाम तर वैल्यूज़ को जमा करने के लिए हम सिग्मा का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल करते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल जो है ना वो मैंने दी हुई है कि 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है। अगर इस तरह एक आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है, ठीक है, तो काफ़ी लंबी अगर सीक्वेंस हो तो बजाय इस तरह कि हम एक हर एक को सिंबल ही अलग-अलग लिखते जाएं, तो हम एक सिंबल एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म से। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 5 है और के का स्केयर है, जिसका मतलब ये है कि आई की जगह पे 1 है ना स्टार्टिंग जो है, तो के की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे तो वो 1 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, देन हम जो है वो 2 पुट करेंगे तो वो 2 का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह जब हम आई जो है वो 3 वैल्यू आएगी तो वो 3 का स्केयर, जब 4 आएगी तो 4 का स्केयर। इस तरह 5 चूँकि अपर लिमिट जो है वो ये बताती है कि उसने एक स्टॉप कहाँ पे जाके करना है। ठीक है, तो वो 5 तक है। तो इस तरह हम इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है हमारे पास एक और मिसाल जो है हम आप देख सकते हैं जी नीचे कि हमारे पास जो है एक और मिसाल जो है उसमें ये वाला सिंबल नज़र आ रहा है आपको कि आई इज इक्वल टू 4 to 8 के की पावर 3। अब आई इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि 4 से स्टार्ट होना है। ठीक है, बाज़ार आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहली टर्म जो है उसकी 4 है एंड देन 5 6 7 8 पावर 3 आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है कि पावर जो है वो 3 लगाई हुई है। ठीक है, और अप टू सो ऑन चूँकि 8 तक जाना है तो इस तरह जो है 8 तक सिंबल शो हो जाता है। ठीक है, तो सिंबल सिग्मा के जो ऊपर लिखते हैं उसे बोलते हैं हम टॉपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट के हिसाब से, और जो नीचे लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक हो गया। तो इसके बहुत से नोटेशन जो हैं वो एक्सप्रेस करने के हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप की जो है वो सिग्मा हो सकती हैं। ठीक है, अनदर वे में अगर लिखा है कि अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी जो है एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हो कि उसमें किसी किस्म का एक्सप्रेशन ना हो। ठीक है, तो ये देखिए इसने लिखा है कि इफ़ द एक्सप्रेशन टू राइट ऑफ द सबमिशन नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है, यानी कि टू के साथ के कुछ भी नहीं है, के ही नहीं है, सिर्फ टू है। ठीक है, तो इस तरह को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि इसे 5 दफ़ा लिखा जाना है। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट उसको 5 है, तो एक ही वर्ड को 5 दफ़ा लिखना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक इसके अलावा एक और किस्म की टाइप भी है कि अगर टू के साथ कुछ और होता तो फिर टू ने 5 दफ़ा नहीं लिख होना था, बल्कि क्या होना था जी के की जगह पे 1 आना था। ठीक है, तो 2 = 2, तो वो आंसर 2 हो जाना था। ठीक है, जब की जगह पे 2 आ जाता था तो 2 to 4, तो फिर उसकी जगह पे 4 आना है, उसके बाद 4 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 आ जाता है की जगह पे, तो 3 2 6, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 6 आ जाता है। इस तरह जो है वो सीक्वेंस जो है वो ये चलती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अनदर एक और टाइप भी है जिसमें पावर जो है कुछ इस तरह से है कि जिसमें हमें एक और इंडेक्स को शामिल करना पड़ता है। वो आपके पास ये है कि अगर लिमिट जो है के से 3 से 7 तक हो और 5 की पावर के - 2 हो। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये है कि इन दिस मिशन जो है इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडेक्स, जो कि हमने जे को इंट्रोड्यूस करवाना है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एक और इंडेक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, करते क्यों हैं। अब देख सकते हैं कि अगर मैं के की जगह पर, ठीक है ना, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 0 पुट करूँ, तो कुछ सिंबल मेरे पास इस तरह से हैं कि अगर मैं उसमें वैल्यूज़ को पुटिंग करता हूँ, 3 सिंबल जो मेरे पास हैं, अगर मैं ये 3 0 1 और 2, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से नेगेटिव वैल्यू शो हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ इस फॉर्म में इसको लिखूंगा कि के जो है जो जे है ना मेरे पास, वो हमारे पास के - 3। ठीक है, कि अगर हम जो है यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू जे+3, और इसी के की वैल्यू को जब हम दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आगे से लिखा हुआ है कैन वी राइट दैट, इस जगह पे दोबारा लिखा है, इसको सॉल्व करके मैंने कुछ आगे लिख दिया। तो ये जो मेरे पास के की वैल्यू थी, इस के की जगह पे मैंने इस जे का आंसर जो मैंने निकाला था वो यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ठीक है, तो देन जो है वो 3 - 2 जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1, तो J+1। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं कि जो लिमिट जो है ना वो लिमिट कुछ इस तरह से चेंज हुई है कि J1 to
4 हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से जो है इस पर जो वैलिड हैं जे के हिसाब से, सिर्फ वो नंबर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थी अनदर टाइप जो है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसके अलावा जो है, इस टाइप के अलावा कुछ और भी जो है वो उस मिशन की होती हैं, जैसे हम टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। टर्म के नाम से जानते हैं। और जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है कोई भी इंडेक्स जो है वो उसके साथ नीचे लिखा जाता है। जैसे मैंने कहूँ AK3, तो इसका मतलब है ये तीसरी टर्म है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिग्मा जो है किस तरह से बिहेव करता है, तो वो आप देख सकते हैं कि लिमिट k इक्वल टू 1 टू अगर 3 है, तो इसमें k इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसने लिखा है जी 2, फिर उसने लिखा है 3, मतलब कि कुछ इस तरह जो नंबर ऑफ टर्म आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों के निस्बत, ठीक है। तो लास्ट में जो है इस लेक्चर के वो उसने दिया हुआ है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो हम उसको जो है वो बाहर ले सकते हैं। जैसा कि आपके ये मिसाल सामने है, इसमें 2 को अगर बाहर भी निकाल दें तो फिर k की जगह पे जब 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए, 4 आए, जब अलग-अलग मल्टीपल करेंगे तो सीक्वेंस जो है वो बनती जाएगी। तो कांस्टेंट चीज़ जो है वो हमेशा जो है वो बाहर चली जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दो चीज़ें सम हो रही हैं तो समेशन उन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो सकता है। इसी तरह जब वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो इसके नीचे जो है वो सब्ट्रैक्ट वाली हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप किसी भी टर्म को सिग्मा के नोटेशन को जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप से, मुख्तलिफ वेरिएशन की टाइप से हमने देखा है कि किस तरह से ये बिहेव करता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।